नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आप सभी का एचआरटीसी कंडक्टर का एग्जाम 10 दिसंबर को होने वाला है और एचपीपीएससी ने अपना सिलेबस भी बता दिया है कि वो किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। उसमें एक टॉपिक दे रखा है नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स, उसमें एक सब टॉपिक है पेमेंट गेटवे, यानी पेमेंट गेटवे से रिलेटेड भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज हम पेमेंट गेटवे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं और अगर आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली उसे करेक्ट कर लेंगे इस वीडियो को देख के। तो बिना किसी तरीके आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज द पेमेंट फैसिलिटेटर थ्रू विच कस्टमर शैल मेक पेमेंट्स ऑफ देयर परचेजेस। तो कहना चाहता है डैश भुगतान सुविधा करता है जिसके माध्यम से ग्राहक अपनी खरीदारी के लिए भुगतान करेंगे। तो बताइए किसके थ्रू जो है कस्टमर्स जो भी चीज़ खरीदते हैं ऑनलाइन उसके लिए पेमेंट करेंगे। तो किसके थ्रू करेंगे? पेमेंट गेटवे के थ्रू, पेमेंट हब के थ्रू, पेमेंट एजेंट के थ्रू या पेमेंट मर्चेंट के थ्रू। तो बताइए कौन सा है पेमेंट फैसिलिटेटर जिसके द्वारा जो कस्टमर्स होते हैं वो अपने परचेजेस जो भी उन्होंने ऑनलाइन खरीदा होता है उसकी पेमेंट्स करते हैं। तो फर्स्ट का राइट आंसर है पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट गेटवे के थ्रू जो है कस्टमर्स अपनी पेमेंट करते हैं। ठीक है, जो भी सेलर होगा जो वो प्रोडक्ट बेच रहा होगा ऑनलाइन उसके खाते में पैसे चल जाएंगे कस्टमर के खाते से निकल के। ठीक है, कस्टमर के खाते से जो सेलर है उसके खाते में पैसे जाते हैं किसके थ्रू? पेमेंट गेटवे के थ्रू ही जाते हैं। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सेकंड देखिए, व्हाट इज पेमेंट गेटवे। अब इसमें कहना चाहता है पेमेंट गेटवे क्या है। अब वेबसाइट वेयर कस्टमर्स कैन मेक पेमेंट्स, अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोसेसेस पेमेंट्स, a physical location where payment are accepted, a bank that provides payment services। तो बताइए पेमेंट गेटवे क्या है। सेकंड का जो राइट आंसर है वो है अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोसेसेस पेमेंट। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू जो है पेमेंट्स होती है। ठीक है, पेमेंट की जो प्रोसेस है वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट गेटवेज है, मैं उन सभी के बारे में आगे आपको बताऊंगा कि कितने तरह के पेमेंट गेटवे किन किन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये समझिए जो पेमेंट गेटवे वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू जो है पेमेंट प्रोसेस होती है। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। थर्ड देखिए, अ सर्विस दैट सिक्योरली ऑथराइजेज पेमेंट इज नोन एज। तो आपको बताने हैं एक सेवा जो सुरक्षित रूप से भुगतान को अधिकृत करती है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, उसका क्या रूप है। ठीक है, तो पेमेंट प्रोसेस है, पेमेंट गेटवे है, एसएसएल है, नन ऑफ द अबव है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पेमेंट गेटवे भी है। ठीक है, पेमेंट गेटवे के थ्रू ही जो आपकी पेमेंट्स होती है। ठीक है, सिक्योरली जो है आपकी पेमेंट किसके थ्रू होती है? पेमेंट गेटवे के थ्रू ही होती है। तो सिंपली अभी हम पेमेंट गेटवे के बारे में जान रहे हैं। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेमेंट गेटवे। अब इसमें बोल रहा है इनमें से कौन सा पेमेंट गेटवे नहीं है। तो तीन तो होंगे और एक नहीं होगा। ऑप्शन क्या क्या देखें, सिट्रस पे, सीसी एवेन्यू, पे यू मनी या स्क्वायर। तो इनमें से तीन जो है पेमेंट गेटवे है और एक नहीं है। तो बताइए फोर्थ का राइट आंसर क्या है। फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये कोई पेमेंट गेटवे नहीं है। सिट्रस पे, सीसी एवेन्यू, पे यू मनी ये तीनों क्या है? ये पेमेंट गेटवे है। जो स्क्वायर है ये पेमेंट गेटवे नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दे रखे पॉपुलर पेमेंट गेटवेज जैसे ऑथराइज डॉट नेट, पेपल, स्ट्राइप हो गया, ब्रेनट्री हो गया, टू चेकआउट हो गया, एडिन हो गया, स्क्रिल हो गया, Amazon.com हो गया, वीपे हो गया, रोजर पे हो गया। आजकल काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं जो रोजर पे के थ्रू जो है पेमेंट्स लेते हैं। आपको एक लिंक दे देंगे रोजर पे का, वहाँ से आप पेमेंट करेंगे आपके खाते से। जो आपका खाता होगा, मान लीजिए आपका खाता है आईसीआईसी बैंक में। ठीक है, आईसीआईसी बैंक में आपका खाता है और जो आपको कोर्स बेच रहा है उसका खाता का है, उसका खाता है एसबीआई में। ठीक है, एसबीआई में आपने मान लीजिए कोई ऑनलाइन कोर्स ले लिया 500 रुपये का, तो आपके खाते से 500 रुपये जो है चले जाएंगे और वो किसके खाते में जाएंगे? वो 500 रुपये जो आपका कोर्स बेच रहा है, ठीक है, जिसका कोर्स आपने बाय किया उसके खाते में चले जाएंगे। तो जो ये प्रोसेस कर रहा है बीच में पेमेंट का आदान प्रदान कर रहा है कि यहाँ से कटेंगे और यहाँ पर चले जाएंगे इस खाते में, तो ये कौन करता है? पेमेंट गेटवे करता है। सिंपल सी बात है, पेमेंट गेटवे का बस इतना ही काम होता है कि यहाँ से जिसके खाते से पैसे निकालने हैं और दूसरे के में डालने हैं। ठीक है, तो एक आपको कोर्स बेच रहा है, आप उसकी कोई सुविधा ले रहे हो तो उसके बदले आप उसे पेमेंट कर रहे हो, तो आपके खाते से पैसे निकल के उसके खाते में चल जाएंगे। पेमेंट गेटवे यही काम करता है। तो काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर आपने देखा होगा रोजर पे जो है इसके माध्यम से जो है वो पेमेंट आपको एक लिंक दे देंगे, वहाँ से आप पेमेंट करेंगे, आपके खाते से पैसे कटेंगे और उनके खाते में चले जाएंगे। तो ये सारे आपका जो काम पेमेंट गेटवे का होता है। कई तरह के पेमेंट गेटवे देखिए वर्ल्ड पे है। अब इंस्टा मोजो है, इंस्टा मोजो भी आजकल काफ़ी सारे यूज़ कर रहे हैं। कोई आपको ई बुक बेचनी होती है, मान लीजिए हिमाचल जीके की ई बुक बना दी किसी ने, तो अगर आपको बेच रहा होगा तो इंस्टा मोजो में जो है आपको लिंक दे देगा इंस्टा मोजो का, वहाँ पर आप जाएंगे, आप जो पेमेंट है उसे करेंगे, वो पैसे उसके खाते में जाएंगे और ई बुक आपको मिल जाएगी। तो बस देखिए सारे पे यू हो गया, उपाय हो गया, कुछ भी ज़्यादा समझने वाली बात है ही नहीं इसमें कि ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी। एप्पल पे हो गया, साइबर सोर्स हो गया, इन्फीबीम हो गया, डोला हो गया, ब्लू स्नैप हो गया,
सिक्योर पे हो गया, पे यू बिज हो गया, क्लारना हो गया, गूगल पे हो गया, ये सारे आपके क्या है, ये पेमेंट गेटवे है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, जो आपके पेमेंट गेटवे होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, ठीक है। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट गेटवे कौन कौन से होते हैं? होस्टेड पेमेंट गेटवे, सेल्फ होस्टेड पेमेंट गेटवे, एपीआई होस्टेड पेमेंट गेटवे, लोकल बैंक इंटीग्रेशन पेमेंट गेटवे, ठीक है। तो इनके बारे में ज्यादा आपने नहीं पढ़ना है, बस ये पता होना चाहिए पेमेंट गेटवे कितने तरह के होते हैं। 4 टाइप के आपके पेमेंट गेटवे होते हैं, चारों यहाँ पर दे रखे हैं। ये जो पीडीएफ्स है इनको लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 7018186561 पे। हमने एचआरटीसी कंडक्टर का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बना दिया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करना। डिजास्टर मैनेजमेंट, फर्स्ट एड, जो आपका पूरा सिलेबस है वो हमने कवर कर रखा है। हिमाचल जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर भी 1 साल का, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। और ये पेड कोर्स है, 499 इसकी फीस है। अगर किसी ने लेना होगा तो वो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। बाकी फ्री में आपको यूट्यूब में मैं करा रहा हूँ, जैसे कि आज हम पूरे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, तो फ्री में भी करेंगे। जो फ्री में देखना चाहे वो यूट्यूब के थ्रू देख सकता है, जिसको पीडीएफ लेनी होगी वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। फिर देखिए, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज पेमेंट गेटवे। अब पेमेंट गेटवे किस टाइप का ई कॉमर्स है आपको बता रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ देखा है B2B है, B2C है, G2C है, G2B है। तो B2B क्या हो गया? बिजनेस टू बिजनेस हो गया। जो B2C होता है वो बिजनेस टू कस्टमर हो गया। तो वैसे आपको बताना है जो आपका पेमेंट गेटवे है वो किस टाइप का ई कॉमर्स है। फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, G2C, गवर्नमेंट टू कस्टमर, ठीक है। तो जो पेमेंट गेटवे है वो किस तरह का ई कॉमर्स है? G2C है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ, पेमेंट गेटवे आर यूज्ड फॉर। तो जो पेमेंट गेटवे है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बताइए पेमेंट गेटवे किस लिए यूज किया जाता है? इंटरबैंक, डिलीवरी प्रोसेस, परचेज या नन ऑफ दीज। तो बताइए पेमेंट गेटवे का यूज किस लिए किया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया एक खाते से दूसरे खाते में जो पैसे जा रहे हैं वो कौन करेगा? पेमेंट गेटवे के थ्रू होता है वो काम। तो इंटरबैंक हो गया, ठीक है, इंटरबैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक के जो है आपके पैसे जाते हैं। तो पेमेंट गेटवे आर यूज्ड फॉर इंटरबैंक। सिक्स्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फंक्शन ऑफ पेमेंट गेटवे। अब इनमें से कौन सा भुगतान गेटवे जो पेमेंट गेटवे है उसका सामान्य कार्य नहीं है? तो बताइए कौन सा सामान्य कार्य नहीं है पेमेंट गेटवे का? ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, स्टोरिंग कस्टमर्स पेमेंट इंफॉर्मेशन, इनक्रिप्टिंग सेंसिटिव डाटा, शिपिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। तो बताइए सेवंथ का राइट आंसर क्या है? सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है शिपिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। तो ये पेमेंट गेटवे का काम नहीं होता। जो भी आपने मान लीजिए ऑनलाइन चीज़ खरीदी है वो चीज़ आप तक पहुंचाना। मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदा है ऑनलाइन, तो वो चीज़ जो मोबाइल है आपका आप तक पहुंचाना, वो किसका काम नहीं है? पेमेंट गेटवे का काम नहीं है, वो आपका सेलर का काम है। जिससे आपने खरीदा है वही पहुंचाएगा। पेमेंट गेटवे का काम क्या है कि पैसे आपके अकाउंट से कटे और उसके अकाउंट में चले गए। अब उसका काम है जो चीज़ आपने ली है वो आप तक पहुंचाना। तो तीनों चीज़ें, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांसैक्शन कि ऑथराइज करना ट्रांसैक्शन की हो सकती है नहीं हो सकती है, ठीक है, खाते में पैसे होंगे तो कट जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं कटेंगे। स्टोरिंग कस्टमर्स पेमेंट इन्फॉर्मेशन, तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है उसे भी स्टोर करता है। इनक्रिप्टिंग सेंसिटिव डाटा, जो आपका सेंसिटिव डाटा होगा उसको इनक्रिप्टिंग करेगा, यानी उसको ऐसा है वो लीक ना हो जाए, किसी को मिल ना जाए आपका डाटा, उससे वो है आपके थ्रू पेमेंट कर सकता है। तो वो आपकी जो सेंसिटिव डाटा है उसे भी जो है हाइड करेगा। तो इसमें जो है शिपिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर वो नहीं है, ठीक है, जो आपने चीज़ खरीदी है वो आप तक पहुंचाना वो पेमेंट गेटवे का काम नहीं है, वो बस पेमेंट प्रोसेस का काम करता है। एट देखिए, एट क्या देखा है? विच टाइप ऑफ पेमेंट गेटवे टिपिकली अलाउज कस्टमर्स टू मेक पेमेंट विदाउट लीविंग द मर्चेंट वेबसाइट। तो कहना चाहता है किस प्रकार का भुगतान गेटवे आमतौर पर ग्राहकों को व्यापारी की वेबसाइट छोड़े बिना भुगतान करने की अनुमति देता है। तो बताइए ऐसा कौन सा पेमेंट गेटवे, मान लीजिए आप किसी साइट में गए, आप वहां से कुछ चीज़ खरीदते हो, तो आपको वो साइट जो है उसे लीव करने की जरूरत नहीं है, आप उस साइट से ही जो है वहां से पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट गेटवे कौन सा होगा? होस्टेड पेमेंट गेटवे होगा, रीडायरेक्ट पेमेंट गेटवे होगा, ऑफ साइट पेमेंट गेटवे होगा या ऑन साइट पेमेंट गेटवे होगा? तो बताइए एट्थ का राइट आंसर। एट्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑन साइट। देखिए नाम में ऑन साइट लिखा है, तो साइट के थ्रू ही आप पेमेंट कर रहे हो, आपको साइट छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो नाम में लिखा है ऑन साइट, ठीक है, साइट के थ्रू ही आपकी पेमेंट हो रही है। तो वो कौन सा पेमेंट होगा? गेटवे होगा ऑन साइट पेमेंट गेटवे के थ्रू जो कस्टमर है वो पेमेंट करेगा मर्चेंट की वेबसाइट से, ठीक है, बिना उसे लीव करे। एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 9 देखते हैं, विच टाइप ऑफ पेमेंट गेटवे इज टिपिकली प्रीफर्ड फॉर बिजनेस विथ लो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स एंड लिमिटेड टेक्निकल रिसोर्सेज। तो कम लेन देन मात्रा और सीमित तकनीकी संस्थानों वाले जो आपके व्यवसाय होंगे उनके लिए कौन सा जो है पेमेंट गेटवे आमतौर पे यूज किया जाता है? तो बताइए कौन सा यूज किया जाता है जिनमें आपकी जो है लो ट्रांसैक्शन वॉल्यूम होगी और लिमिटेड टेक्निकल रिसोर्सेज होगी, उस तरह की जो आपके पेमेंट होंगे, बिजनेस होंगे, उनके लिए कौन सा पेमेंट गेटवे यूज किया जाएगा? एंटरप्राइज पेमेंट गेटवे, ऑल इन वन पेमेंट गेटवे, ओपन सोर्स पेमेंट गेटवे या कस्टमर बिल्ट
पेमेंट गेटवे। तो बताइए कस्टम बिल्ट पेमेंट गेटवे होगा, ओपन सोर्स होगा, ऑल इन वन होगा या एंटरप्राइज होगा। नाइन्थ का राइट आंसर क्या है? नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑल इन वन। ठीक है, ऑल इन वन पेमेंट गेटवे। तो ऑल इन वन यूज किया जाएगा कब? जब कोई भी आपका बिजनेस होगा जिसमें लो ट्रांसेक्शन वॉल्यूम होगा, लिमिटेड आपकी जो है टेक्निकल रिसोर्सेज होंगी, तो उस बिजनेस में जो पेमेंट गेटवे यूज किया जाता है वो होता है ऑल इन वन पेमेंट गेटवे। नाइन्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 10 देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ टोकनाइजेशन इन पेमेंट प्रोसेस। तो जो आपका भुगतान प्रसंस्करण है उसमें टोकनाइजेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बताइए जो आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग है उसमें टोकनाइजेशन का प्रोसेस क्या है? ठीक है, प्राइमरी पर्पस क्या है? टू कन्वर्ट फिजिकल करेंसी टू डिजिटल करेंसी, टू इनक्रिप्ट क्रेडिट कार्ड नंबर्स, टू रिप्लेस सेंसिटिव कार्ड डाटा विथ यूनिक आइडेंटिफायर, टू जनरेट ट्रांजैक्शन रिसिप्ट्स। तो बताइए जो आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग होती है उसमें टोकनाइजेशन का पर्पस क्या होता है? 10th का राइट आंसर क्या है? 10th का जो राइट आंसर है टू रिप्लेस सेंसिटिव कार्ड डाटा विथ यूनिक आइडेंटिफायर। तो जो भी आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग होती है उसमें टोकनाइजेशन का प्रोसेस होता है टू रिप्लेस सेंसिटिव कार्ड डाटा विथ अ यूनिक आइडेंटिफायर। 10th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 11 देखिए, व्हाट इज चार्ज बैक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेमेंट प्रोसेसिंग। तो आपका पूछ रहा है जो पेमेंट प्रोसेसिंग होता है उसमें एक वर्ड है चार्ज बैक। तो चार्ज बैक किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है? ठीक है, चार्ज बैक का मतलब क्या होता है सिंपली ये पूछ रहा है। टू डिस्काउंट ऑफर्ड टू लॉयल कस्टमर्स, अ फी चार्ज बाय द पेमेंट गेटवे, a reversal of credit card transaction initiated by the card holder, a bonus payment to merchants। तो बताइए जो चार्ज बैक टर्म है पेमेंट प्रोसेसिंग के संदर्भ में इसका मतलब क्या होता है? तो चार्ज बैक क्या होता है? 11th का राइट आंसर क्या है? 11th का जो राइट आंसर है अ रिवर्सल ऑफ अ क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड बाय द कार्ड होल्डर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चार्ज बैक क्या होता है? अ रिवर्सल ऑफ अ क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड बाय द कार्ड होल्डर। 11th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 12 देखिए, विच इंक्रिप्शन मेथड इज कॉमनली यूज टू सिक्योर डाटा ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो ऑनलाइन लेन देन के दौरान डाटा को सुरक्षित करने के लिए आमतौर पर कौन से जो आपका इंस्क्रिप्शन है उसका यूज किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है? तो बताइए कौन से इंक्रिप्शन का यूज किया जाता है ताकि जो डाटा है उसे सिक्योर किया जा सके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के टाइम पे? तो DES, AES, SSL या HTTP। तो बताइए 12th का राइट आंसर क्या है? 12th का जो राइट आंसर है वो है SSL। SSL क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। तो SSL का यूज किया जाता है जब भी आपकी कोई पेमेंट होगी, ऑनलाइन पेमेंट होगी, उसमें डाटा को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, डाटा को सिक्योर करने के लिए कौन सी इंक्रिप्शन की यूज किया जाएगा? SSL की यूज किया जाएगा। सिक्योर सॉकेट लेयर का यूज किया जाएगा पेमेंट के दौरान, ऑनलाइन पेमेंट के दौरान। 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 13 देखिए, डैश फॉरवर्ड्स द ट्रांजैक्शन डिटेल टू द पेमेंट गेटवे। तो इसमें कहना चाहता है कौन सा जो है आपका जो ट्रांजैक्शन डिटेल है वो पेमेंट गेटवे को देता है। तो बताइए कौन देता है? कस्टमर्स का ब्राउजर देता है, मर्चेंट सर्वर देता है, मर्चेंट का ब्राउजर देता है, नन ऑफ द अबव देता है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके बैंक से जो है पैसे जाने हैं तो आपका क्या होगा? इशूइंग बैंक होगा। ठीक है, इशूइंग बैंक होगा आपका, और जिसके खाते में जा रहे हैं वो क्या होगा? मर्चेंट का होगा। ठीक है, मर्चेंट का बैंक होगा। ठीक है, मर्चेंट का बैंक होगा जिसके खाते में जाएंगे, जिसके खाते से जा रहे हैं आप मान लीजिए कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो आपका होगा इशूइंग बैंक। आपका जो है पैसे यहाँ से जाएंगे और जाएंगे किसके में? जो सेलर होगा, जो बेच रहा होगा वो चीज़, यानी मर्चेंट के खाते में जाएंगे। तो कौन जो है ट्रांजैक्शन डिटेल देता है पेमेंट गेटवे को? 13 का राइट आंसर क्या होगा? 13 का जो राइट आंसर है वो है मर्चेंट सर्वर। ठीक है, जो मर्चेंट का सर्वर होगा वो देगा कि ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि खाते में किसके जाने हैं? मर्चेंट के खाते में जाने हैं। तो ट्रांजैक्शन डिटेल कौन देगा पेमेंट गेटवे को? मर्चेंट का सर्वर देगा। ठीक है, मर्चेंट का सर्वर देगा क्योंकि जो मर्चेंट का अकाउंट है उसमें आपका जो है पैसे जाने हैं। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 14 देखिए, द डैश गोज ओवर द कस्टमर क्रेडिट और डेबिट लिमिट एंड द पेमेंट मेथड वैलिडिटी एंड सेंड अ रिस्पॉन्स फर्दर। तो डैश ग्राहक की क्रेडिट और डेबिट सीमा और भुगतान विधि के वैधता का को पार कर जाता है और आगे प्रतिक्रिया भेजता है। तो कौन भेजेगा बताइए? जो भी कस्टमर है, कस्टमर का बैंक कौन सा होता है? इशूइंग बैंक होता है। वहां से जो है आपकी ट्रांजैक्शन होगी और किसके अकाउंट में जाएगी? मर्चेंट के बैंक में। तो जो कस्टमर की क्रेडिट या डेबिट लिमिट होगी या पेमेंट मेथड होगा, कौन सा मेथड से वो यूज कर रहा है, तो ये रिस्पांस कौन देगा? ये कौन देगा? ये इशूइंग बैंक देगा, क्योंकि जो कस्टमर है उसका बैंक कौन होता है? इशूइंग बैंक होता है। ठीक है, तो इशूइंग बैंक क्या करेगा? जो कस्टमर की क्रेडिट या डेबिट लिमिट होगी वो बताएगा, पेमेंट मेथड कौन सा वो यूज कर रहा है वो बताएगा, फिर आपको आगे जाकर रिस्पॉन्स देगा। तो इशूइंग बैंक से जो है पैसे जाएंगे किसके? मर्चेंट के बैंक में जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इशूइंग बैंक ये आपके कस्टमर की जो भी जानकारी होगी वो कौन देगा? इशूइंग बैंक देगा। 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए 15,
अनदर नेम फॉर अ बैंक दैट अ कस्टमर इज एसोसिएटेड विथ, तो उस बैंक का दूसरा नाम जिससे ग्राहक संबंध रखता है। तो मैंने आपको बताया कस्टमर का बैंक कौन सा होता है, कस्टमर का बैंक कौन सा होता है, इशुइंग बैंक होता है, मर्चेंट बैंक होता है, वीजा कार्ड होता है, मास्टर कार्ड होता है। तो बताइए, अगर ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे होंगे तो इजीली आप आंसर बता पाओगे। 15 का राइट आंसर क्या है, 15 का जो राइट आंसर है वो है इशुइंग बैंक। ठीक है, कस्टमर का जो बैंक है इशुइंग बैंक है। मान लीजिए आप हो, आपका बैंक कौन सा होगा, इशुइंग बैंक। आप मान लीजिए ऑनलाइन जाते हो, किसी भी साइट में जाते हो, मान लीजिए अमेजोन की साइट में जाते हो, वहां से लैपटॉप खरीदते हो, तो आपका बैंक कौन सा हुआ, इशुइंग बैंक हुआ। अब जो अमेजोन वाला होगा, अमेजोन का फाउंडर कौन है, जेफ बेजोस, उसका जो बैंक होगा वो है मर्चेंट बैंक। तो आपके खाते से किसके खाते में, जेफ बेजोस के खाते में पैसे जा रहे हैं, तो उसका हो गया मर्चेंट बैंक, आपका हो गया इशुइंग बैंक। तो कौन सा खाता जो है वो कस्टमर से रिलेटेड होता है, वो इशुइंग बैंक। जो हमारा हो गया वो इशुइंग बैंक हो गया, जिसके में गया वो मर्चेंट बैंक हो गया। सिंपल सी बात है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। और अगर आप एचआरटीसी कंडक्टर के जो है मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो नीचे हमारे ऐप का लिंक भी दिया है, वहां मैंने 12 मॉक टेस्ट ऑलरेडी डाल दिए। उसमें 2 मॉक टेस्ट फ्री भी होंगे, अगर फ्री में अटेम्प्ट करना चाहते हो तो फ्री में भी कर सकते हो। ठीक है, ऐप को नीचे से डाउनलोड करो, 12 मॉक टेस्ट है, 2 फ्री रखें, बाकी 10 पेड है। उसमें मैंने पेमेंट गेटवे हो गया, नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स हो गया, फर्स्ट एड हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, उनकी पीडीएफ भी डाल रखी है। ठीक है, मगर वो पेड है। मॉक टेस्ट 2 फ्री रखें, बाकी जो आपके 10 मॉक टेस्ट है और जो ये पीडीएफ से पेड है। अगर स्टडी मटेरियल देना होगा तो नंबर मैंने आपको बता दिया, अगर मॉक टेस्ट लेना होगा तो ऐप के थ्रू आप ले सकते हो। बाकी फ्री में भी मॉक टेस्ट आपको मैं यूट्यूब में करा रहा हूँ, 2 हमने कर लिए हैं यूट्यूब में, आगे भी हम करेंगे एग्जाम तक। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरे को टाइम मिल रहा है मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 16 देखिए, थ्रू व्हाट द प्रोसेसर आर कनेक्टेड टू द ई कॉमर्स वेबसाइट ऑफ द मर्चेंट। अब ये बोल रहा है जो प्रोसेसर है वो किससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, कैसे कनेक्टेड होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट से जो मर्चेंट की होती है। तो पेमेंट गेटवे से, पेमेंट पेपल से या सेटलमेंट से। तो जो पेमेंट गेटवे होता है उसके थ्रू जो है प्रोसेसर जो है आपका कनेक्टेड होता है ई कॉमर्स वेबसाइट से मर्चेंट की। ठीक है, तो एक पेमेंट गेटवे होता है, एक पेमेंट प्रोसेसर होता है। पेमेंट प्रोसेसर क्या होता है कि वो सारी जानकारी जो होती है कि हाँ ट्रांजैक्शन हो सकती है नहीं हो सकती, जो इशूइंग बैंक है उसके खाते में पैसे है नहीं है, या फिर जो मर्चेंट बैंक है वो उस समय वो बैंक मतलब ऑनलाइन है, वो ट्रांजैक्शन ले सकता है नहीं ले सकता, सारी जो भी जानकारी होगी वो पेमेंट प्रोसेसर करेगा, मगर पेमेंट नहीं करेगा, वो बस जानकारी रख सकता है। ठीक है, पेमेंट कौन करेगा, पेमेंट हमेशा पेमेंट गेटवे ही करेगा। तो इसमें कह रहा है जो प्रोसेसर होता है वो किससे कैसे कनेक्टेड होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट से मर्चेंट की। तो कैसे, पेमेंट गेटवे के थ्रू जो है वो कनेक्टेड होता है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखिए 17, विच एंटिटी पासिस द इंफॉर्मेशन ऑफ द टू द प्रोसेसर विच कॉन्टेक्ट्स द इशूइंग बैंक फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो इसमें देखिए, अब मैंने आपको बताया जो पेमेंट प्रोसेसर होता है उसका काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग सारा काम होता है कि हाँ जो खाता है उससे पैसे लिए जा सकते हैं या नहीं लिए जा सकते। तो वो सारा काम क्या है, पेमेंट प्रोसेसर का है, मगर वो पेमेंट नहीं करेगा कभी, पेमेंट हमेशा पेमेंट गेटवे ही करेगा, पेमेंट गेटवे के थ्रू ही जो है आपकी पेमेंट होगी। तो इसमें कह रहा है कौन जो है जो इंफॉर्मेशन है उसे पास करता है प्रोसेसर तक, कि जो आपका इशूइंग बैंक है उससे जो है वेरिफिकेशन जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ली जा सकती है, ली जा सकती है, तो ये पेमेंट गेटवे करेगा। ठीक है, बस इतना से याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। पेमेंट प्रोसेसर का काम है बस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, पेमेंट हमेशा पेमेंट गेटवे के थ्रू ही होगी। 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 18 देखिए, व्हाट डज SSL स्टैंड्स फॉर। अब मैंने आपको बताया था SSL था वो आपका जो डाटा होता था उसको सिक्योर रखता था, इंक्रिप्शन कोड यूज करता था। ठीक है, तो SSL के थ्रू होता था। तो SSL की फुल फॉर्म भी बताई थी, क्या थी, सिक्योर सॉकेट लेयर, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी लेयर, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड लेयर या सॉकेट सिक्योरिटी लेवल। तो बताइए 18 का राइट आंसर क्या है, 18 का जो राइट आंसर है वो है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो ये जो है डाटा आपका सिक्योर होता है कौन से इंक्रिप्शन कोड के द्वारा, सिक्योर सॉकेट लेयर के द्वारा है। तो SSL की फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर। 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 19 देखिए, व्हाट डज OTP स्टैंड्स फॉर। तो OTP की फुल फॉर्म बतानी है, तो कभी भी आपने देखा होगा OTP आता है आपके मोबाइल में, आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे होते हो तो OTP की फुल फॉर्म क्या होती है, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, तो 1 मिनट 2 मिनट ऐसे कुछ टाइम पीरियड होता है उसके लिए वो वैलिड रहता है। तो OTP की फुल फॉर्म क्या है, वन टाइम पासवर्ड, एक ही बार आप उसे यूज कर सकते हो। 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्टेबल पेमेंट मेथड फॉर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा जो है पेमेंट मेथड नहीं है। ठीक है, नॉट ए एक्सेप्टेबल पेमेंट मेथड, यानी 3 तो है और 1 नहीं होगा। तो कभी भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होंगे आप, मान लीजिए अमेजोन की वेबसाइट से कुछ खरीद रहे हो तो नेट बैंकिंग भी देगा वो आपको, कैश ऑन डिलीवरी भी देगा आपको कि हाँ कैश ऑन डिलीवरी भी आप देख सकते हो, क्रेडिट कार्ड पेमेंट की फैसिलिटी भी देगा, मगर चेक पेमेंट नहीं देता। ठीक है, ऑनलाइन कभी भी आप जो है
चेक पेमेंट नहीं करोगे, ठीक है। चेक पेमेंट ऑनलाइन नहीं होती। तो कौन सा इसमें से एक्सेप्टेबल पेमेंट मेथड नहीं है ई कॉमर्स के लिए, वो चेक पेमेंट है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 21 देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। अब यूपीआई की फुल फॉर्म बतानी है, तो बताइए क्या होगी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिक पेमेंट इंटरफेस, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस या यूनिफाइड प्रोसेसिंग इंटरफेस। तो 21 का राइट आंसर क्या है, 21 का जो राइट आंसर है वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। यूपीआई आईडी भी होती है, जैसे कभी गूगल पे में देखना आपकी यूपीआई आईडी लिखी होगी, तो यूपीआई आईडी भी होती है आपकी, तो उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है यूपीआई की, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 21 का राइट आंसर क्या है, 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो ये सारे आपके पेमेंट गेटवे से रिलेटेड एमसीक्यू थे, सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यू मैंने इस पीडीएफ में डाल दी। बाकी अगर आपको हमारा एचआरटीसी कंडक्टर का सिलेबस लेना होगा तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 7018186561 पे, आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी आज की वीडियो को मैं इतने रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एचआरटीसी कंडक्टर का फुल लेंथ मॉक टेस्ट करेंगे। पहले भी हमने 2 ऑलरेडी मॉक टेस्ट कर दिए, अगर आपने उन्हें अटेम्प्ट नहीं किया तो वीडियो हमारे जो चैनल है उसके प्रीवियस वीडियो में जाना, वहाँ पर आपको जो है वीडियो मिल जाएगी। तो आज की वीडियो को इतने रखता हूँ, आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।